तो बच्चों आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 6 का इंग्लिश टेक्स्ट बुक और इसमें स्टोरी नंबर 2 पढ़ेंगे और स्टोरी नंबर 2 है जो कि इसे लिया गया है पंचतंत्र से। तो चैप्टर का नाम है फ्लाइंग टुगेदर। स्टार्ट करते हैं कहानी। इसमें हम लोग क्या करेंगे ना कि हिंदी भी समझते जाएंगे इसकी, है ना। डीप इन अ फॉरेस्ट स्टूड अ वेरी टॉल ट्री, इट्स लीफी ब्रांचेज स्प्रेड आउट लाइक स्ट्रॉन्ग आर्म। तो देखो जंगल के बीचों बीच में क्या था, एक बहुत ही लंबा टॉल ट्री था और उसकी ब्रांचेज एक स्ट्रॉन्ग मजबूत बाजू की तरफ जंगल में फैले हुए थे। दिस ट्री वाज द होम ऑफ ए फ्लॉक ऑफ द वाइल्ड गीज, और इस ट्री पे निवास करते थे गीज, वाइल्ड गीज का एक झुंड। गीज क्या होता है बच्चों? गीज हंस को कहते हैं हम लोग। तो जो जंगली हंस है उसका ये बसेरा था ये पेड़। दे फेल्ट सेफ देयर, और सभी जो पक्षी थे यानी वाइल्ड गीज थे हमारे, वो सब के सब क्या फील करते थे? बहुत ही सेफ फील करते थे इस ट्री। वन ऑफ द गीज वाज अ वाइज ओल्ड बर्ड। इन गीज के झुंड में एक गीज बूढ़ा और बहुत ही समझदार। ही नोटिस्ड अ स्मॉल क्रीपर एट द फुट ऑफ द ट्री। उस बूढ़े और चालाक जो गीज था उसने नोटिस किया पेड़ के नीचे एक छोटा सा लत्ता निकल रहा है, मीन्स एक क्रीपर वहां पे उग रहा है। ही स्पोक टू द अदर बर्ड्स अबाउट इट। तो उसने क्या किया कि दूसरे हंस को इसके बारे में बताया। डू यू सी दैट क्रीपर? क्या तुम उस क्रीपर को देख रहे हो, देखते हो? ही सेड टू दे, उसने अपने झुंड के लोगों को कहा। लेट अस डिस्ट्रॉय इट, यानी चलो हम इसे डिस्ट्रॉय कर देते हैं। व्हाई मस्ट वी डिस्ट्रॉय इट? आस्क द गीज इन द सरप्राइज। तो दूसरे जो गीज थे उन्होंने सरप्राइज से पूछा हम इसे क्यों डिस्ट्रॉय करेंगे? इट इज सो स्मॉल, ये बहुत ही छोटा है। व्हाट हार्म कैन इट डू माय फ्रेंड्स? और साथ ही साथ गीज ने कहा कि काफी छोटा है और ये हमारा क्या ही नुकसान करता है मेरे दोस्त। रिप्लाइड द वाइज ओल्ड बर्ड। तो उस बूढ़े बर्ड ने रिप्लाई किया दैट लिटिल क्रीपर विल सून ग्रो। ये एक छोटा सा जो पौधा है, छोटा सा जो लगता है, वो बहुत ही जल्दी क्या हो जाने वाला है? बड़ा हो जाने वाला है। एंड एज इट क्रीप अप दिस ट्री इट विल बिकम थिक एंड स्ट्रॉन्ग। और जैसे ही ये लत्ता बड़ा होकर पेड़ पे चढ़ेगा और मोटा और मजबूत हो जाएगा। What of that? तो दूसरे गीज ने पूछा तो क्या? What हम कैन a creeper do us? एक क्रीपर हमारा क्या ही नुकसान कर सकता है? Don't you see? क्या तुम नहीं देखते हो? Replied the wise bird. उस wise bird ने रिप्लाई किया With the help of that creeper it will be possible for someone to climb this tree. इस क्रीपर की मदद से, जब ये क्रीपर बड़ा होकर पेड़ पे चढ़ जाएगा तो इसकी मदद से कोई भी इंसान यहाँ पे क्या हो सकता है? चढ़ सकता है। हंटर कैन कम अप एंड किल अस ऑल। कोई हंटर आकर के ना इस पेड़ पे चढ़कर हम सभी को क्या कर सकता है? किल कर सकता है, मार सकता है इस क्रीपर की मदद से। वेल देयर्स नो हरी दे रिप्लाइड। सभी पक्षियों ने रिप्लाई किया कि इसमें कोई जल्दी नहीं है। द क्रीपर इज वेरी स्मॉल, इट वुड बी अ पिटी टू डिस्ट्रॉय इट नाउ। ये क्रीपर बहुत ही छोटा है एंड इट वुड बी अ पिटी टू डिस्ट्रॉय इट नाउ। और इसे डिस्ट्रॉय करने में भी थोड़ा सा दया आने वाला है, मतलब अच्छा नहीं लगेगा अभी। ठीक, डिस्ट्रॉय द क्रीपर विल इट स्टिल यंग, द ओल्ड बर्ड एडवाइज। तो फिर बूढ़े पक्षी ने फिर एडवाइस किया कि इसे अभी ही बर्बाद कर दो जब क्या है, छोटा है। नाउ इट इज टेंडर एंड यू कैन कट इट इजिली। ये अभी क्या है? टेंडर है, नरम है और तुम इसे आसानी से डिस्ट्रॉय कर सकते हो। लेटर इट विल बिकम हार्ड एंड यू विल नॉट बी एबल टू कट इट। बाद में ये क्या हो जाने वाला है? हार्ड हो जाने वाला है, स्ट्रॉन्ग हो जाने वाला है, तब तुम उसे कट नहीं कर सकते। वी विल सी आंसवर्ड द बर्ड। सभी पक्षियों ने कहा कि हम लोग वी विल सी, हम लोग देखेंगे मतलब हम लोग बाद में करेंगे। बट दे डिड नॉट डिस्ट्रॉय द क्रीपर, और उन लोगों ने इस क्रीपर को डिस्ट्रॉय नहीं किया। द क्रीपर दे फॉरगेट द वाइज ओल्ड बर्ड्स एडवाइस, और उन लोगों ने उस बूढ़े चालाक पक्षी की एडवाइस को भुला दिया, नकार दिया। एज द क्रीपर ग्रू अप इट बिगिन वाइंडिंग इट वे अप द ट्री। जैसे जैसे वो क्रीपर बढ़ने लगा वो पेड़ पे क्या वो लिपट कर ऊपर की तरफ आने लगा। स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर इट बिकेम अंटिल इट वाज एज स्ट्रॉन्ग एज ए थिक रोप। वो बढ़ता गया, मजबूत होता गया यहाँ तक कि वो एक मोटे रस्से के शकल का वो हो गया। ठीक, वन मॉर्निंग व्हेन द गीज हैड gone out in the search of food. One morning when the geese had gone out in search of food, a hunter came to the forest. एक सुबह जब सभी गीज अपने फूड को सर्च करने के लिए चले गए तब एक हंटर उस जंगल में आता है। दिस इज वेयर द वाइल्ड गीज लिव, he said to himself. उस हंटर ने अपने आप ही मन में कहा तो ये वो जगह है जहाँ पर वाइल्ड गीज रहते हैं। When they come back in the evening, I shall catch them. जब वो शाम को आएंगे तो मैं उसे पकड़ लूंगा। The hunter climbed up the tree with the help of the creeper. और वो हंटर उसी क्रीपर की मदद से पेड़ पे चढ़ जाता है। He got to the top and spread his net. वो टॉप पे जाकर के अपनी जाल को बिछा देता है। Then he climbed down and went away. और वो नीचे उतरकर पेड़ से दूर चला जाता है। In the evening, the geese returned home. शाम में जो सारे गीज है वो
घर को वापस आते दे डिड नॉट नोटिस द नेट एज दे फ्लू इनटू द ट्री। उन लोगों ने जाल को नोटिस नहीं किया, नहीं समझ सके कि यहाँ पे जाल है। एज दे फ्लू इनटू ट्री, जैसे वो ट्री पे आए, दे वेयर ट्रैप्ड, वो सब के सब क्या हो गए, फंस गए। दे स्ट्रगल हार्ड टू गेट आउट, उन लोगों ने काफी ज्यादा स्ट्रगल किया कि इससे बाहर निकला जाए, बट कुड नॉट, लेकिन वो निकल नहीं पाए उस जाल। हेल्प हेल्प क्राइड द गीज, तो सभी गीज ने क्या किया, हेल्प हेल्प का वो चिल्लाने लगे। वी आर काउट इन द हंटर्स नेट, ओह व्हाट शैल वी डू, उन लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि हम हंटर के जाल में फंस गए हैं, अब हम क्या करें। व्हाट शैल वी डू, अब हम क्या करेंगे। डोंट मेक अ फुज नाउ सेड द वाइज ओल्ड बर्ड, अब उस वाइज ओल्ड बर्ड ने कहा कि अब तुम लोग शोर शराबा मत मचाओ, मतलब परेशान मत हो, है ना, उल्लड़ मच मचाओ। लॉन्ग एगो आई टोल्ड यू टू डिस्ट्रॉय द क्रीपर, मैंने बहुत ही समय पहले तुम्हें कहा था कि इसे डिस्ट्रॉय करो, बट यू डिड नॉट, मगर तुम लोगों ने नहीं किया। नाउ सी व्हाट हैज हैपेंड, देखो क्या हो गया। टुमारो मॉर्निंग द हंटर विल कम बैक एंड किल अस ऑल, कल सुबह वो हंटर आएगा और हम सभी को मार देगा। वी वेयर फुलिश वेप्ड द बर्ड, सभी बर्ड रोने लगे और कहने लगे कि हम लोग गधे थे। वी आर वेरी सॉरी वी डिड नॉट लिसन टू यू, प्लीज टेल अस व्हाट टू डू, उन लोगों ने कहा, उन सभी की ने कहा कि हम लोग इसके लिए माफी चाहते हैं कि हम लोगों ने आपकी बात को नहीं सुना, आपकी बात को ध्यान नहीं दिया। आप ही बताइए कि हम इस परेशानी के वक्त में क्या करें। देन लिसन केयरफुली, उस ओल्ड वाइज बर्ड ने कहा कि लिसन केयरफुली, रिप्लाइड द वाइज ओल्ड बर्ड, व्हेन द हंटर कम्स यू मस्ट ऑल प्रिटेंड टू बी डाइड, कि जब वो हंटर आएगा तो तुम सबको ऐसा दिखाना है कि तुम लोग मर गए हो। जस्ट लाई स्टिल, और बिल्कुल शांत पड़े रहना। द हंटर विल नॉट वांट डीड बर्ड, हंटर है वो मरे हुए बर्ड्स को नहीं चाहता। ही विल थ्रो अस टू द ग्राउंड, वो हम लोगों को क्या करेंगे, ग्राउंड जमीन पे फेंक देंगे। इट विल देन बी इजी फॉर हिम टू क्लिम डाउन, तब वो उसके लिए क्या होगा, आसान होगा पेड़ से नीचे उतरने के लिए। कलेक्ट द डीड बर्ड्स एंड द टेक देम होम, और वो क्या करेगा, नीचे उतरकर सभी बर्ड को कलेक्ट करके घर जाएगा। When the last of us has when the last of us has been thrown down, we must quickly get up and fly away. जब हम में से का जब लास्ट बर्ड वो हंटर नीचे फेंकेगा तो हम सबको मतलब वी मस्ट क्विकली गेट अप, हम सबको क्या करना है, बहुत जल्दी से उठना है और उड़ के भाग जाना है। इन द मॉर्निंग द हंटर कम टू द ट्री क्लेम अप, ही लुक्ड एट द गीज इन द नेट, उसने सभी गीज को देखा नेट के अंदर। दे ऑल आर डेड, सब के सब मरे पड़े थे। उसने अपने आप को कहा कि तो सब मर गए। ही थ्रू देम आउट ऑफ द नेट वन बाय वन, उसने एक एक करके सभी बर्ड को क्या किया, नेट से बाहर फेंक। द बर्ड ले स्टिल अंटिल द लास्ट वन हैड बीन थ्रोन डाउन, सभी के सभी पक्षी बिल्कुल स्टिल का स्टिल रहा जब तक कि लास्ट बर्ड को नीचे नहीं फेंक दिया। देन ऑल इट वंस दे गोट अप, तो क्या हुआ, देन ऑल इट वंस दे गोट अप, तो क्या वो सभी के सभी एक साथ, वंस एक ही साथ, गेट अप, सभी सब उठे, एंड फ्लैप देयर विंग्स, अपने पंख को फड़फड़ाए, एंड फ्लू अवे, और उड़कर भाग गए। द हंटर वाज टेकन बाय सरप्राइज, हंटर बिल्कुल अचंभे में चला, अचंभा हो गया उसको कि ये क्या हो गया। फ्रॉम द टॉप ऑफ द ट्री ही वाच्ड ऑल द गीज फ्लाई, और ऊपर बैठ कर ही क्या हो रहा था, वो देख रहा था कि अरे ये क्या हो गया हमारे साथ, क्या खेल हो गया हमारे। तो शिव कुमार इसके राइटर है और एडेप्टेड फ्रॉम द स्टोरीज फ्रॉम द पंचतंत्रा वाइज ओल्ड बर्ड, ये पंचतंत्र से लिया गया है, काफी फेमस स्टोरी बुक है, वहां से लिया गया। यहाँ पे कुछ वर्ड्स है, अपन देखते हैं अपन न्यू वर्ड्स क्या है, क्लियर हो जाए कि हाँ देखो। गीज, गीज क्या है, प्लूरल फॉर गूज, लार्ज वेव फुटेड बर्ड, है ना। ये गीज एक बर्ड होता है जिसके पाँव में है ना वेव फुटेड बर्ड, जिसमें कि है ना पाँव के अंदर वो जाला जैसा स्ट्रक्चर होता है। क्रीपर प्लांट दैट नीड सपोर्ट टू ग्रो यूजुअली अलोंग अ वॉल और अ ट्री, क्रीपर वैसे प्लांट होता है जो कि किसी भी पेड़ या दीवार की मदद से ऊपर की तरफ चढ़ जाते हैं। वाइंडिंग मतलब गोइंग सर्कुलर स्पाइरल कोर्स, ओके। Muttered spoken in a low tone and the flapped moved wings up and down,